पिछले लेक्चर में हमने एल्केन्स किया था, फिर उसके दूसरी वीडियो में हमने नहीं अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने एल्केन्स पढ़ा है, तो आज हमारा टॉपिक है एल्कीन्स। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है एल्कीन्स। एल्कीन्स को हम ओलिफाइंस भी कहते हैं। ओलिफाइंस का मतलब ये है ऑयल फॉर्मेशन, ऑयल फार्मिंग या ऑयल फॉर्मेशन। तो ऑयल फार्मिंग के मतलब ऑयल फार्मिंग के कहते हैं कि इसके जो लोअर कंपाउंड होते हैं, मीन्स के इथीन प्रोपीन, ये वाले मीन्स के लोअर कार्बन एटम वाले जो होते हैं वो ऑयल फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स के वो ऑयल बनाते हैं। तो डेफिनेशन पे हम इसके चले जाते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन इसकी इस तरह होगी: दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मीन्स ये है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन हो। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि वो उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो। इसके स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। जैसे ये कार्बन कार्बन, 3 कार्बन, अब ये जो है एल्केन बनता है, तो इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, तो ये इसको हम एल्कीन कंसिडर करेंगे। अगर इसमें 2 हो तो फिर ये डाईइन होगा, वो आगे इसकी क्लासिफिकेशन में आ जाता है। लेकिन एक डबल बॉन्ड मस्ट है इसको एल्कीन कंसिडर करने के लिए। तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है जी CnH2n। CnH2n, अब देखिए एल्केन में हमने पढ़ा था, उसमें इधर +2 था, तो इसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड की वजह से 2 हाइड्रोजन एल्केन से कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम +2 नहीं लिखते। ठीक है, इसमें सिर्फ होंगे हमारे पास कितने, Cn और H2n, मीन्स के जितने कार्बन के नंबर होंगे उसका डबल जो होगा वो हमारे पास उसमें हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। तो एग्जांपल में हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास गिवन है जी n है 2, तो n में 2 कार्बन, n की जगह 2 लगा दिए, मतलब कार्बन 2 हो गए। तो H2n का मतलब ये है कि जो n कार्बन का 2 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो H4 हो जाएगा, और ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है C2H4, और C2H4 मतलब हमारे पास आ जाता है इथीन का। तो ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। आगे की पॉइंट्स में चले जाते हैं। अब इसके थोड़े से की पॉइंट्स हैं जिसकी वजह जो हमें याद करने में इजी हो जाता है एल्कीन्स का चैप्टर। पहला पॉइंट ये है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। दूसरा है एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक लाजमी है। एक से ज़्यादा हो सकते हैं पर एक से एक लाजमी है एल्कीन होने के लिए। अगर एक से भी एक नहीं है तो वो एल्कीन में चला जाएगा। डबल होगा वो फिर डाईइन ट्राईइन इस तरह होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है वो फिर एल्काइन में चला जाता है। तीसरा पॉइंट है 2 हाइड्रोजन लेस देन एल्कीन्स, इसमें 2 हाइड्रोजन एल्कीन्स से कम होते हैं। किस तरह कम होते हैं, अभी हमने एक इथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड बनने थे, ये 6 हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था एल्केन में। इसमें क्या होता है, ये एक हाइड्रोजन से और ये 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इन दोनों में डबल बॉन्ड बन जाता है। डबल बॉन्ड बनने की वजह से ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन लेस देन एल्केन्स होते हैं, मीन्स कि एल्केन्स से 2 हाइड्रोजन इसमें कम होते हैं। अच्छा, 2, अब एक और पॉइंट इसमें याद रखें, 2 हाइड्रोजन मोर देन अल्काइंस। अब अल्काइंस का फॉर्मूला हम देखते हैं। अल्काइन का बेसिक स्ट्रक्चर जो इसके फर्स्ट कंपाउंड है उसका, वो है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का ये स्ट्रक्चर होता है, ट्रिपल बॉन्ड C और एक इधर H होता है और एक इधर H होता है। ये है अल्काइन का। इसमें देखें, ये एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, मीन्स कि एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 3 बॉन्ड है। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी है, 4+4 होती है। तो एल्कीन का स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया है, देखें इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा, 4 हाइड्रोजन पूरे हैं। इसमें क्या है, 2। तो ये अल्काइन है और ये एल्कीन है। एल्कीन में हमने लिखा है कि 2 हाइड्रोजन मोर देन अल्काइन।
ये एल्काइन का है, इसमें 2 हाइड्रोजन कम है। ये एल्कीन का है, इसमें 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब इसमें एक और शॉर्ट पॉइंट है, हैव हाइड्रोजन टू मल्टीपल ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसमें सिर्फ जितने नंबर ऑफ, सिंपली आपको अगर मेजर करना हो या कोई फार्मूला हो, जैसे कि आपको वो दे देता है कि C6H12। अब इससे अगर इस तरह का फार्मूला हो तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसका स्ट्रक्चर बनाएं फिर उसको देखेंगे हाँ कितने बॉन्ड पूरे करें था। सिंपली आप फार्मूले में पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब C6 है, हमने CN की जगह C6 लगा दिया। अब H और 2 और N था, N कितना है हमारे पास 6 डाल दिया, 6 2 12, C6H12। हमारे पास सिंपली आंसर आ जाता है कि ये एल्कीन है, ठीक है। अगर कार्बन के नंबर जितने, कार्बन एटम के जितने नंबर होंगे उसका डबल आ रहा है हमारे पास हाइड्रोजन एटम का नंबर, तो वो सिंपली एल्कीन है, ठीक है। अगर उसमें अब इसी में हमारे पास अगर 2 का मल्टीपल करते हैं और +2 उसमें आ रहा है, मीन्स कि कार्बन 6 है तो कार्बन 6 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं 12 आना चाहिए, पर हमारे पास उसका आंसर 14 आता है। मीन्स कि उसने आपको इस तरह दिया है C6H14। तो सिंपली मल्टीपल 2 करने से हमारे पास आना चाहिए 12, लेकिन +2 है, तो +2 का मतलब क्या है, एल्केन है। अगर इसी जगह C6H10 हो, C6H10 का मतलब ये है, C6 तो ठीक है, वही C6 आ गया, H10 का मतलब क्या है, -2 कौन सा आएगा, अल्काइन में। इस तरह इसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली। जरूरी नहीं है हमने वो पूरे लंबे लंबे स्ट्रक्चर बनाने हैं फिर उसके बॉन्ड पूरे करने तब हमें पता चलेगा, हम सिंपली फार्मूला यूज करके उसके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये भी हो गया, नॉट ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। अब इसमें क्या है, जो एल्केन था उसमें तीनों बॉन्ड जितने कार्बन बॉन्ड बना रहे वो सारे सिग्मा बॉन्ड थे। इसमें एक बॉन्ड जो है, एक ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड पाई होना चाहिए, वो भी कार्बन और कार्बन के दरमियान। तो एक बॉन्ड होगा तब वो एल्कीन होगा। ये इसमें है, और ऑफ एल्केन्स इज रिप्लेस। अच्छा, अब इसमें ये है एन, एल्केन का ये एल्केन लिखा है ना, ALKANE। अब ये जो एन है, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाता है इन से, नेमिंग में एन रिप्लेस हो जाता है इन से। और एक तो ये हो जाता है एन ई में हो गया, और 2 हाइड्रोजन माइनस हो जाते हैं, -2 हाइड्रोजन हो जाते हैं। अब आ जाती है बारी इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में हम देखें तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन के एक आपको मेथड बताया था कि जितने बॉन्ड होंगे उसमें sp2 sp3 sp1 sp2 और sp3 तीन चीजें होती हैं। जितने बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे s और p को प्लस करेंगे उतने, मीन जितने सिग्मा बॉन्ड्स बने होंगे उसने s और p को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। अब जैसे कि हमारे पास ये कार्बन की 1 2 3 और 4 ये +4 वैलेंसी होती है, लेकिन इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये 1 2, ये कार्बन के गिनते हैं, एक कार्बन एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाए हैं, मीन्स कि 1 2 3 बॉन्ड बन गए। और ये अभी इसको रहने देते हैं, तो 3 है, तो 3 बॉन्ड हमारे पास किस में आते हैं, sp2 में, ठीक है। 2 p के, एक p, ये दूसरा p, 2 p के हो गए और एक s का हो गया, ये sp2 हो गई। इसमें एल्कीन में कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और ये जो तीसरा p ऑर्बिटल इसका रह जाता है वो दूसरे कार्बन का p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करता है और हमारे पास पाई बॉन्ड बनाता है। अब ये इसका पाई बॉन्ड बन जाता है, और ये पाई बॉन्ड इजी होते हैं ब्रेक करने के लिए देन सिग्मा बॉन्ड से। मीन अगर कोई भी रिएक्शन करना है तो हमने
पहला रिएक्शन जो इसका होगा वो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसमें एडिशन होगी। ये नहीं है कि अगर वो कहते हैं कि पाई बॉन्ड रहना चाहिए और हाइड्रोजन से हमने सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसके लिए हमें फिर कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। अब इसकी बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ पे देख लेते हैं। बॉन्ड एंगल इसका होता है 120 डिग्री। अब ये इस तरह अटैच, क्यों? वही बात, रिपल्शन को डिक्रीज करने के लिए। अच्छा, अब इसमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब हमने अल्केन में पढ़ा था कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पे 1.54 होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब 1.54 से 1.34 आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? अब ये कार्बन और कार्बन, इसके ऊपर एक पाई बॉन्ड लग गया, और पाई बॉन्ड की वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अलबत्ता कि अब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम रहेगी हर बॉन्ड में। यहाँ पे भी 1.9, 1.09, 1.09, 1.09, 1.09, ये कार्बन और हाइड्रोजन की सेम रहेगी। इनमें डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड आने की वजह से, या पाई बॉन्ड आ रहा है, तो पाई बॉन्ड आने की वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट इसमें एक और बात होती है कि टाइप्स ऑफ कार्बन, मीन्स के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। 4 कार्बन होते हैं हमारे पास, मोस्टली बनते हैं, लेकिन इसमें हम देखते हैं किस तरह होते हैं। प्राइमरी कार्बन क्या होगा? प्राइमरी कार्बन हमारे पास एक का वो कार्बन, मीन्स कि हमने इस कार्बन को देखना है, वो इसके साथ आगे एक बॉन्ड अटैच हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? एक दूसरा कार्बन अटैच हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। अब ये है प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन इसमें क्या आ गया? CH2। एल्केन में हमने पढ़ा था, उसमें क्या था? CH3। तो उसमें CH3 था, इसमें CH2 है, मीन्स कि एक हाइड्रोजन उससे लेस हो गया प्राइमरी कार्बन में। सेकेंडरी में देखते हैं। अब सेकेंडरी में इसकी दो तरह से इसका सेकेंडरी कार्बन दो तरह से हो सकता है। अगर सेंटर एक कार्बन जिसके साथ दोनों तरफ से एक मिथाइलिन ग्रुप अटैच है, लेकिन दोनों तरफ उसके डबल बॉन्ड है, तो ये भी होगा हमारे पास सेकेंडरी कार्बन। कार्बन इस तरह इसको लिखेंगे, इस कार्बन डबल बॉन्ड इस तरफ और डबल बॉन्ड इस तरफ, ये भी सेकेंडरी कार्बन है। दूसरा होता है, अगर एक कार्बन जो हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है, उसकी एक तरफ डबल बॉन्ड है और एक तरफ सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम इस तरह लिखेंगे, C डबल बॉन्ड, एक तरफ उसके डबल बॉन्ड होगा, और ये दोनों सेकेंडरी कार्बन होंगे। अच्छा, टर्शियरी कार्बन पे आ जाते हैं। ये मैंने एक टर्शियरी कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया है। ये कार्बन, ये सेंटर कार्बन, हमने इसको देखना है, और ये 3 कार्बन इसके साथ अटैच है। कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इसके साथ हाइड्रोजन कोई नहीं लगेगा, तो इसका क्या होगा? एक तरफ कार्बन, ठीक है, एक तरफ डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन के साथ एक सिर्फ सिंगल बॉन्ड। अगर टर्शियरी कार्बन को लिखना है तो हम इसको लिखेंगे कार्बन सिंगल बॉन्ड और इस साइड डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये होगा कि ये टर्शियरी कार्बन है। ये इस तरह कार्बन एक तरफ सिंगल बॉन्ड और एक तरफ डबल बॉन्ड, ये टर्शियरी कार्बन है। क्वाटरनरी इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड हमने रखना है, और फिर अगर एक डबल बॉन्ड रखेंगे तो कार्बन जो जिसको हमने देखना है उसके साथ 4 बॉन्ड और नहीं बना सकते, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 बनाएगा तो 4 इसकी यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी कार्बन इसमें पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर 2 तरह के होते हैं हमारे पास इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एक होता है कॉमन सिस्टम, और एक होता है आईपैक सिस्टम। कॉमन सिस्टम क्या है? अब देखें, अब तो ये थोड़ी सी सीरीज है, इसको याद करना है, तो इसको याद कर लें। बाकी जो है वो अल्केन है तो एन लगेगा, इन है, अल्कीन है तो इन लगेगा, अल्काइन है तो आइन लगेगा। अब मिथ, METH, मिथ 1, ईथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप 7, ऑक्ट 8, नॉन 9, डेक 10।
ये बेसिक कंसेप्ट है। हमने पढ़ा था मीथेन CH4 एक कार्बन, इथेन 2 कार्बन, प्रोपेन कार्बन 3, ब्यूटेन कार्बन 4, पेंटेन कार्बन 5, हेक्सेन कार्बन 6, हेप्टेन कार्बन 7, ऑक्टेन कार्बन 8, नोनेन 9, कार्बन 9, डिकेन कार्बन 10। ये एक बेसिक सी सीरीज है। इसके आगे हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन, 2 कार्बन हो गए तो क्या लगेगा, ईथ। ईथ। अब डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, नेम का ईन, तो यहाँ क्या लग गया, इथीन। ठीक है। अब ये देखें, 1 2 3, 3 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, तो इसका क्या होगा, 1 2 3 प्रोप 1 2 डाई इन। अब मैंने आपको कहा था कि डाई इन और ट्राई इन का बताया था मैंने। अब देखें, ये प्रोप जो लगा है, ये प्रोप जो लगा है ये 3 कार्बन का लग गया, ठीक है। और 1 2 हमने पोजीशन बताई है कि डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे है, और डाई इन जो है वो के 2 डबल बॉन्ड है, 1 2 पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड है, और इन जो लगा है वो बता रहा है कि ये अल्कीन है। आईयूपैक सिस्टम में आ जाते हैं। अभी इसमें एक और चीज होती है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एक ये स्ट्रक्चर बनता है, और ये डबल बॉन्ड सी सी सी। अच्छा, ये 2 स्ट्रक्चर। अब देखें, दोनों में क्या है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 4 कार्बन। ये कॉमन सिस्टम में बता रहा हूँ आपको। ये 4 कार्बन है तो क्या लग गया, ब्यूट, BUT। अब ब्यूट, अब 4 कार्बन का ब्यूट लग गया, लेकिन जो सेंटर वाली पोजीशन है उस पर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप जो है वो ब्रांच पे ले गया, तो उसका क्या होगा। अब इसको कॉमन सिस्टम की अगर आईयूपैक से नाम देंगे तो वो और तरीका वो मैं आपको करवाता हूँ, लेकिन इस तरह के नाम क्या देंगे, इसके पहले लगाएंगे आइसो। आइसो का मतलब दोनों तरफ से सेंटर में, मीन्स के यहाँ से आए या यहाँ से आए, वो जो ब्रांच लगी है वो सेंटर पोजीशन पे, जिधर से भी आए वो उसी पोजीशन पे आपको मिलेगी। तो इसको हम कह देते हैं आइसो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है इन, ये हो गया आइसोब्यूटीन। ये आइसोब्यूटीन। नेक्स्ट पे चले जाते हैं, तो ये देखें, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 4 कार्बन, वही लग गया ब्यूट, ठीक है। डबल बॉन्ड है आगे इन। अब ये देखें, ये स्ट्रेट चेन है, मींस के कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या कहते हैं कॉमन सिस्टम में, एन ब्यूटीन। एन जहां भी लगा हो मींस के स्ट्रेट चेन है, और जो डबल बॉन्ड ब्यूटीन है तो डबल बॉन्ड समझे कि उसका फर्स्ट पोजीशन पे है। एन ब्यूटीन लिखा होगा तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे होगा, और ब्यूटीन है तो डबल बॉन्ड होगा, और आइसो लिखा है तो ये समझ लें कि वो ब्रांच स्ट्रक्चर है। अब आईयूपैक सिस्टम में आते हैं, तो आईयूपैक सिस्टम के 3-4 रूल्स हैं। पहला, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। अब वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड हो। एल्कीन का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो उसमें हमने देखना है कि जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और एक ये है, और दूसरा ये बनता है कि डबल बॉन्ड कंटेन लोवेस्ट पोजीशन, मींस कि, और अब देखें, वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड आए। अब दूसरा पॉइंट ये है, डबल बॉन्ड कंटेन लोएस्ट पोजीशन का मतलब ये है कि नंबरिंग हमने वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले, मींस के
अब ये एक मैंने एग्जांपल लिखी है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये 5 कार्बन है। तो अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें 1 2 3, यहाँ से इसको क्या मिल गया, 3 पोजीशन पे इसको डबल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है। और अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें 1 और 2, यहाँ से इसको कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे। तो हमने रूल्स के मुताबिक यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और 5। अब ये 5 कार्बन है, 5 का क्या है, पेंट, ये हमने लिख दिया पेंट। अब 2 है ना, 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ईन, पेंट 2 ईन, मींस पेंट है 5 कार्बन कंपाउंड है, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और ईन है, अल्कीन है। अब या इस तरह भी इसको, या इस तरह भी सही है, 2 पेंटीन, पेंट ईन, मींस के दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन कंपाउंड है और अल्कीन है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर हम आईयूपैक सिस्टम से इसका नोमेनक्लेचर करें तो अब ये है हमारे पास कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन और कार्बन। अभी इस स्ट्रक्चर का हमने आईयूपैक सिस्टम के हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर या नाम आइडेंटिफाई करना है। तो अब यहाँ से अगर यहाँ से स्टार्ट करें ना 1 2, मीन के 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ये भी नहीं है 1 2, यहाँ से भी, यहाँ से होगा कि 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड और 2। अब देखिए, अब ये दोनों चेन आगे इक्वल है, तो ये हम इसको भी 3 कह सकते हैं, हम इसको भी 3 कह सकते हैं, इसमें इश्यू नहीं है। तो हम इसको, इस वाले को 3 कह देते हैं। अब ये हो गया 1 2 एंड 3, और 3 का क्या लगेगा, प्रोप, ये लग गया प्रोप, नहीं, इसका पहले हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस को नाम देते हैं, मीन्स के अब देखें ये क्या है, CH3, वो CH3 क्या होता है, मिथाइल। अब देखें 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, अब प्रोप, ये 3 है ना, तो प्रोप, ये प्रोप लग गया, और 1 पे डबल बॉन्ड तो 1 ईन, ये नाम भी है। अब दूसरा नाम ये है 2 मिथाइल, 1 प्रोपीन, 1 पहले पोजीशन पहले लगा दे और लगा दे प्रोपीन। ये तो होगी सिमिलर ब्रांचेस उसके साथ अटैच हो तो वो क्या नाम होगा। अभी हम देखते हैं इसकी, अगर ब्रांचेस सेम ना हो तो फिर क्या होगा। अभी ये एक कंपाउंड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ से इसके साथ एक अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसमें क्या होगा, रूल्स के मुताबिक सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है हमारे पास, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें नंबरिंग करते हैं। 1 डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, contain lowest position, double bond contain lowest position, 1 2 3 and 4, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का क्या लगेगा, ब्यूट, ब्यूट। अब ब्यूट को याद रखें, अब 2 पे क्या लगा हुआ है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप। अब इसका नाम इस तरह बनेगा 2 मिथाइल, अब ये 2 मिथाइल हो गया। अब 1 ब्यूटेन भी लिख सकते हैं और ब्यूट 1 ईन भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1 ब्यूटीन। ये हो गया इनका नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हमने की पॉइंट्स पे ज्यादा गौर दिया करें, क्योंकि की पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि वो हमें पूरा जो इनका स्ट्रक्चर वगैरह और पूरी इनकी एक्टिविटी सारा कुछ बता देता है।
इसमें सिर्फ होगा कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। 2 हाइड्रोजन होते हैं, लेस होते हैं अल्केन से, 2 हाइड्रोजन अल्काइन से ज़्यादा होते हैं। हैव हाइड्रोजन 2 मल्टीपल ऑफ कार्बन एटम, जितने कार्बन एटम्स होंगे उसका मल्टीपल होगा 2 के साथ, तो उतने हमारे पास इसमें हाइड्रोजन एटम्स आएंगे। नॉट ऑल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, बाकी बॉन्ड सिग्मा होंगे, एक कम से कम एक जो है हमारे पास पाई बॉन्ड होना चाहिए। और ऑफ एल्कीन, इन इन एल्कीन का इन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इन से।